अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। यासीन साहब, क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से हैं? ठीक ठाक है जी अजीज दोस्तों, ये यासीन साहब इनकी माशाल्लाह ग्राइंडिंग खैराबाद जंगीरा में ये माशाल्लाह ग्राइंडिंग इंडस्ट्री है, मार्बल फैक्ट्री है, उसको चलाते हैं। तो हमने इनका इंटरव्यू करेंगे, आप नाज़रीन के सामने रखेंगे कि ये माशाल्लाह बहुत खूबसूरत काम करते हैं। यासीन साहब, माशाल्लाह कब से आप इस बिजनेस में हैं? ये कम से कम 25 साल हो गए। और आपने पहला काम कौन सा शुरू किया था? पहला काम मैंने वाइंडिंग का, मोटर वाइंडिंग का। मोटर वाइंडिंग का? मोटर वाइंडिंग का। अच्छा। फिर मार्बल का शुरू किया। मोटर वाइंडिंग कब, कितने अर्सा तक की? वो तकरीबन हमें 20 साल 22 साल की। आप बिलोंग कहाँ से करते हैं? हैं जी, कहाँ के रहने वाले हैं? जेलम के। जेलम के। और जेलम से यहाँ आ गए 25 साल पहले? 25 नहीं, 50 साल पहले। 50 साल पहले। और आपकी उम्र कितनी है? 67। 67। यानी कि उस वक्त तकरीबन आप 16-17 साल के थे। तकरीबन 16-17 साल। और तालीम कितनी है आपकी? 5वीं तक है। अच्छा। नहीं। तो काम क्या सीखा आपने मोटर वाइंडिंग का? मोटर वाइंडिंग का पहले सीखा। ठीक है। उसके बाद फिर मार्बल का शुरू किया। ठीक है। फिर साथ रेमंड का शुरू किया। फैक्ट्री कब लगाई थी मार्बल की? ये तकरीबन इसके भी 25 साल हो गए तकरीबन। और जो ग्राइंडिंग की वो कब लगाई? वो 10 साल पहले लगाए। वो 10 साल लगाई। नाज़रीन जी, एक रेमंड मिल इन्होंने लगाई हुई है और ये मुख्तलिफ मिनरल को ग्राइंड करते हैं। क्या क्या उसके अंदर ग्राइंड कर सकते हैं आप? उसके अंदर जिप्सम हो गया, मार्बल हो गया, सोपस्टोन हो गया। सोपस्टोन हो गया। और ज़्यादा आप क्या ग्राइंड करते हैं? ये जी जिप्सम। जिप्सम ग्राइंड करते हैं। और किस मैश साइज तक ग्राइंड करते हैं? ये 300। 300 मैश तक। और ये आपने चाइना से मंगवाई थी? चाइना से। चाइना से। उसकी क्या कैपेसिटी है? एक दिन में कितने टन वो ग्राइंड कर सकती है? जिप्सम तो एक टन दिन में तकरीबन 35 टन करती है। 35 टन करती है 24 घंटों में? नहीं, 12 घंटों में। 12 घंटों में, मतलब कि अगर ये 24 घंटे चले तो ये तकरीबन 70 टन तकरीबन 70 टन है। वो कर देगी। बिल्कुल ठीक है। और 300 मैश तक? 300 मैच। तो जिप्सम का पाउडर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है? ये पेपर मिलों में। सबसे ज्यादा पेपर मिल में इस्तेमाल होता है। और उसके अलावा? उसके अलावा लोग फसलों में डालते हैं। फसलों में डालते हैं? फसलों में भी डालते हैं। ठीक है। और आपका ये जिप्सम कहाँ से आता है? ये कुहाड़ से। कुहाड़ से आता है। बिल्कुल ठीक है। और इसकी कोई खास रिक्वायरमेंट है? स्पेशल किस्म का जिप्सम है या आम जिप्सम होता है? नहीं, स्पेशल। स्पेशल जिप्सम होता है। आम भी है मगर आम गत्तों में इस्तेमाल होता है। गत्ते में या खाद के लिए? खाद के लोग फसलों में डालते हैं। ठीक है। लेकिन जब आपने उसको डालना है उसके लिए पेपर में, तो वो जरा उसकी वाइटनेस होती है, बेहतर होनी चाहिए। कितनी वाइटनेस होनी चाहिए? वो तकरीबन 80-82। 80-82 उसकी वाइटनेस होनी चाहिए। और ब्राइटनेस? ब्राइटनेस तकरीबन उसकी 78-79। आपने कोई रखा हुआ है अपने आला ब्राइटनेस और वाइटनेस चेक करने का? रखा हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इस तरह की और भी यहाँ पे इंडस्ट्री है आपके ये खैराबाद में? हाँ, और भी एक दो है। एक दो और हैं, लेकिन मेजर आप ही ये काम करते हैं? फिलहाल वो बंद है। वो बंद है। और ये सप्लाई कहाँ देते हैं आप? लाहौर, फैसलाबाद। लाहौर, फैसला। एक्सपोर्ट भी करते हैं? नहीं, एक्सपोर्ट ये नहीं कर रहे। ठीक हो गया। अगर आपको अपना कोई जिप्सम देता है और कहता है ग्राइंड कर दें, तो ग्राइंड कर देंगे? वो ग्राइंड कर वही कर रहे हैं। नहीं, वो तो आप किसी से पत्थर खरीदते हैं, उसको ग्राइंड करके सप्लाई देते हैं ना? सप्लाई देते हैं। ठीक है। अगर कोई बंदा आपको कहता है कि मैं आपको जिप्सम देता हूँ, उसको जस्ट ग्राइंड करके मुझे दे वो ग्राइंड भी कर देते हैं। वो भी कर देते हैं। बिल्कुल ठीक है। और इस वक्त क्या रेट है ग्राइंडिंग का? ग्राइंडिंग का तकरीबन इस टाइम 5000 है। 5000 रुपये आप चार्ज करते हैं? बिल्कुल ठीक है। और जिप्सम किस रेट पर आ रहा है? तकरीबन 2200 पहुंच किराए समेत। उसमें किराया कितना है? 900। 900 रुपया उसके अंदर किराया है, 2200 के अंदर ना? 900। बिल्कुल ठीक है। तो कैसा काम है ये ग्राइंडिंग का? बस आज का दुकान बहुत डाउन है। डाउन है? जो मेले भी गाड़ी बंद पड़ी है। ठीक है। और भी कुछ बंद हो गई है। ठीक है। तो कारोबार जितना जा रहा है सारा तकरीबन डाउन जा रहा है। डाउन जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। तो इसके ऊपर आप सोपस्टोन भी ग्राइंड कर सकते हैं? हाँ, सोपस्टोन भी करते हैं। उसको भी करते हैं आप? हाँ, वो भी करते हैं। और मार्बल भी ग्राइंड करते हैं? आप इस पे ट्राई कीजिएगा कि अगर आप हमें ग्राइंड करके दे सकें सिलिका क्वार्ट्स,
वो थोड़ा सा हार्डनेस उसकी बहुत ज़्यादा है इसके मुकाबले में, क्योंकि जिप्सम की हार्डनेस 2 है, मार्बल की शायद 4 है और उसकी हार्डनेस 7 है। आप उसको ट्रायल करके देखिएगा ट्राई करके कि अगर वो आप ग्राइंड कर सकते हैं तो हम आपसे उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो क्या मुश्किलात पेश आती हैं? जिप्सम आसानी से मिल जाता है आज जिसमें आसानी से मिल जाता है, और बिक भी आसानी से जाता है। बिक भी आसानी से तो नहीं जाता है, इसके मुकाबले में काफ़ी बढ़ पड़े हैं, उनका कारोबार जब डाउन हो जाता है तो रेट गिर जाता है। ठीक है, ठीक है। और ये मैक्सिमम रेट कहाँ तक जाता है? रेट अपने मार्बल में जो बाहर सप्लाई दे रहे हैं ना, वो तो आएगा 12,000 में दे रहे हैं। 12,000 रुपये पे? 12,000 रुपये टन पहुँच। ठीक है। चूंकि ये एक्सल लोड की वजह से किराए बहुत ज़्यादा बढ़ गए होंगे। किराया भी देना पड़ता है साथ। बिल्कुल ठीक है। किराए की वजह से ना ये 12,000 तक पहुँच जाते हैं। अच्छा, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। और एक जो पेपर मिल है वो कितना इस्तेमाल कर लेती है तकरीबन? वो तो कम से कम दिन में 1 गाड़ी डेली इस्तेमाल कर लेते हैं। एक पेपर मिल की? एक पेपर में। अच्छा, मतलब कि अगर काम चले आगे फैक्ट्रियों का तो इसकी अच्छी खासी नीड है, इसकी अच्छी खासी जरूरत है अगर चले तो। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो भी महीने में 1 हफ्ता चलाते हैं, 15-20 दिन बंद रखते हैं। ठीक है, ठीक है। आगे मांग नहीं है। ठीक है। और ये आपने मशीन लगाई थी आज से 10 साल पहले? 10 साल पहले। तो उसको मेंटेनेंस खुद ही कर लेते हैं, खराबी शाबी तो नहीं आती? ये कैसी है रेमंड मिल कारकर्दगी के हवाले से? उसमें कोई खराबी नहीं आती। खराबी नहीं आती? खराबी नहीं आती। अगर आती है तो आप लोग खुद ठीक कर लेते हैं? खुद ही कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया यासिन साहब, आपने बड़ी अच्छी मालूमात दी, बड़ी वैल्यूएबल मालूमात हैं। तो जज़ाकल्लाह, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम।